कभी सोचा है कि रोज टॉयलेट जाने के बाद भी पेट में कुछ गड़बड़ क्यों लगती है? ऐसा लगता है जैसे पेट पूरी तरह साफ ही नहीं हुआ। हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी छुपी हुई प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं हिडन कॉन्स्टिपेशन। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, पता है। मतलब सुबह सुबह फ्रेश तो हो लिए, लेकिन दिन भर पेट भारी भारी सा लगता है। गैस बनती रहती है और एनर्जी भी डाउन रहती है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये एक साफ इशारा है कि मामला सिर्फ रोज टॉयलेट जाने का नहीं, कुछ और है जिसे समझना जरूरी है। बस इसी कंडीशन को कहते हैं हिडन कॉन्स्टिपेशन या छुपी हुई कब्ज। और देखिए, यहाँ एक बात गार्ड बांध लेनी चाहिए। रोज टॉयलेट जाना एक बात है और पेट का पूरी तरीके से साफ होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो कैसे पहचाने? अच्छा, अगर फ्रेश होने के बाद भी पेट में वो भारीपन बना हुआ है, या फिर बार बार गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, बिना वजह थकान लगती है, या खाना खाते ही पेट फूल जाता है, तो हाँ, ये सारे इशारे इसी तरफ हैं कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। तो अब बात साफ है ना? रोज टॉयलेट जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि पेट पूरी तरह साफ हो गया है। असली मकसद या कहे असली राहत तो तब मिलती है जब पेट पूरी तरह खाली हो और शरीर एकदम हल्का और सबाई महसूस करे। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? चलिए अब जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। और ये सवाल बहुत लोग सोचते हैं, खासकर 40 के बाद। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर भी बदलता है, और इन बदलावों का असर हमारे डाइजेशन पर भी पड़ता है। वो थोड़ा स्लो हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या। देखिए, 40 के बाद हमारी आंतों की जो मूवमेंट है वो नेचुरली थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अब जरा सोचिए, इसमें आप मिला दीजिए कम चलना फिरना, बहुत सारा स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, और हो सकता है कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी। तो ये सब मिलकर कब्ज के लिए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर देते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इसे हल्की फुल्की दिक्कत समझकर टालना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ना एक चेन रिएक्शन जैसा है जो धीरे धीरे पूरे शरीर की हेल्थ को अपनी चपेट में ले सकता है। मतलब अगर ये छिपी हुई कब्ज लंबे टाइम तक बनी रहें तो इससे पाइल्स, फिशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। पेट में गैस, एसिडिटी तो आम बात हो जाती है। भूख कम लगने लगती है, स्किन की चमक चली जाती है, और यहाँ तक कि वजन भी बिना किसी वजह के घटने बढ़ने लगता है। तो इन सारी दिक्कतों के बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल, नेचुरल और सेफ उपाय हैं। ऐसे उपाय जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला और असरदार आयुर्वेदिक उपाय है त्रिफला। इसका काम है आंतों की धीरे धीरे लेकिन गहराई से सफाई करना और उनकी जो नेचुरल मूवमेंट है उसे वापस पटरी पर लाना। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस रात को सोने से पहले आधा छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर पी लेना है। ये धीरे धीरे काम करता है और पेट के सिस्टम को नेचुरली ठीक करता है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, जो एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। ये कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों में बहुत मदद करता है। करना बस इतना है कि रात को तांबे के किसी जग या लोटे में पानी भरकर रख दें और सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट इसे पिएं। ये मानो आपकी आंतों के लिए एक वेक अप कॉल जैसा है, जिससे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब तीसरा उपाय उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिन्हें स्टूल बहुत हार्ड होता है और प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके लिए क्या करना है, बस एक छोटा चम्मच अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स रात में दूध या पानी के साथ ले लें। ये स्टूल को सॉफ्ट करता है और आंतों में एक तरह की चिकनाई पैदा करता है, जिससे सुबह फ्रेश होना आसान हो जाता है। चलिए अब दवाइयों और नुस्खों से हटकर एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये फंसी हुई गैस को रिलीज करने और पेट के भारीपन को कम करने में कमाल का काम कर सकती है। रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट निकालने हैं। पहले 10 बार पवन मुक्तासन यानी विंड रिलीविंग पोज करें और उसके बाद बस 1 मिनट तक गहरी आराम से सांस लें और छोड़ें। इससे गैस पास होने में मदद मिलती है और पेट एकदम लाइट फील होता है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि कौन सी आदतें अपनानी हैं और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है, जैसे कि बहुत तेज असर करने वाली दवाइयाँ या रोज रोज पेट साफ करने की गोली लेना या फिर कोई केमिकल डिटॉक्स। ये सब चीजें लंबे समय में आंतों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें और कमजोर और आलसी बना देती हैं। और असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, हमारी आंत को जबरदस्ती की नहीं, सहारे की जरूरत है। हमारा मकसद उस पर दबाव डालना नहीं बल्कि उसे नेचुरली अपना काम करने में मदद करना है। हाँ, ये घरेलू उपाय बहुत कारगर हैं, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस ऐसे हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर स्टूल में ब्लड आए, पेट में बहुत तेज दर्द हो या बिना किसी कारण के अचानक वजन गिरने लगे या कब्ज लगातार बनी रहे और इन उपायों से भी ठीक ना हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक हेल्दी गट का राज क्या है? बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा और पानी, खाने में थोड़ा सा और फाइबर और अपने शरीर को थोड़ा सा और समय। ये छोटे छोटे बदलाव ही पेट को हल्का और मन को शांत रखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो ये चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, सिर्फ एक नुस्खा या इलाज ढूंढने के बजाय क्या अपने शरीर के इशारों को सुनने की आदत डाली जा सकती है? उसकी देखभाल करने का एक माइंडसेट बनाया जा सकता है? इस बारे में सोचने के लिए पहला कदम क्या होगा?